बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मेरे साथ मेरा ग्रुप मेंबर जानशेर मुग़ल। इस प्रोजेक्ट के हमारा प्रोजेक्ट है रैंडमाइज मेल्डेबल प्रायोरिटी क्यूज़। इसको हम आज इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप प्रायोरिटी क्यूज़, इसमें हम मिनिमम 3 ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं: इंसर्ट, डिलीट, फाइंड एंड डिक्रीज बाय। इसकी एजम्पशंस इस तरीके से हैं कि हीप का जो फंक्शन है वो 2 तरीके से काम करता है प्रायोरिटी क्यूज़ में। या तो मिनिमम हीप होती है या फिर मैक्सिमम हीप। हम लोगों ने यहाँ पर जो एल्गोरिथम अप्लाई किया है वो एल्गोरिथम मैक्सिमम हीप के ज़रिए है। इसके बाद अब मेरा ग्रुप मेंबर जानशेर मुग़ल आपको इसके बारे में मज़ीद तफसीलात से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने इस प्रोजेक्ट में जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने हीप फंक्शन के ज़रिए की है। और हमारा ये प्रायोरिटी क्यू है, ये मेल्टेबल प्रायोरिटी क्यू है। मींस के दो बाइनरी हीप या दो क्यूज़ आप जब उनको एक जगह इकट्ठा कर दें, आप उनको मर्ज कर दें। मेल्ट का मतलब होता है मर्ज करना। तो आप दो क्यूज़ को मर्ज करें और वो एक नया क्यू बनाए, और एक नई प्रायोरिटी के बेस पर। और ये सब काम जो है ये हमारा हीप फंक्शन करेगा। और हीप फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन हमें इस तरह करनी है कि अगर जिस तरह यहाँ पर Q1 जो है वो एक क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Q2 हमारे एल्गोरिथम में Q2 जो है वो दूसरे क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम दोनों में से एक क्यू, अगर पहला क्यू है, अगर हम दोनों क्यूज़ को मर्ज कर रहे हैं, उनमें से पहला क्यू हमारा नल है, तो हम सिंपली दूसरा क्यू रिटर्न कर देंगे। और दूसरा क्यू अगर हमारा नल हुआ या उसमें कुछ नहीं हुआ, एम्प्टी हुआ, तो हम पहला क्यू रिटर्न कर देंगे। इस एल्गोरिथम में जो हमारा प्रोजेक्ट का रिसर्च पेपर का एल्गोरिथम था, इसके अंदर जो है ना मैक्सिमम मिनिमम बाइनरी हीप जो है वो यूज़ हुआ है हीप फंक्शन। लेकिन हमने जो अपना प्रायोरिटी क्यू है उसको इम्प्लीमेंट किया है मैक्सिमम बाइनरी हीप के ज़रिए। तो हमारा जो एल्गोरिथम होगा, इस एल्गोरिथम में अगर पहले क्यू का आइटम दूसरे क्यू के आइटम मीन्स नोड, यहाँ पर आइटम का मतलब नोड है, क्यू का एक नोड। क्योंकि हम अपनी जो एरे होगी हमारी जो भी क्यू, हम उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी हीप के अंदर, जो कि बाइनरी ट्री की तरह होता है, लेकिन उसमें कुछ अपनी एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं बाइनरी हीप के अंदर। हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है फंक्शन की, उसके अंदर हम दो दो क्यू हैं, उनके एक एक नोड को कंपेयर करेंगे। अगर पहले क्यू का दूसरे क्यू का दोनों दोनों क्यूज़ का जो पहला नोड है, उन दोनों में से हम हर बार एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर पहला नोड दूसरे नोड से छोटा है तो उन दोनों को क्या कर दें, स्वैप कर दें। इस तरह क्या होता जाएगा, जो मैक्सिमम नंबर होगा, मीन्स के हमारा जो हमारा बाइनरी हीप ट्री होगा, उसके अंदर जो मैक्सिमम नोड होगा या मैक्सिमम नंबर होगा, वो बिल्कुल टॉप पर आता जाएगा। उससे जितने भी नीचे नंबर होंगे, स्मॉलेस्ट नंबर होंगे, वो लेफ़्ट और राइट साइड पर चाइल्ड एज अ चाइल्ड जो है वो स्टोर होते जाएंगे। हम अपने एरे को पहले, जो हमारा क्यू होगा उसको हम पहले अपने बाइनरी हीप में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम दोनों बाइनरी हीप जो होगा, बाइनरी ट्री जो बाइनरी ट्री के ज़रिए इम्प्लीमेंट होता है, उसको हम मर्ज करेंगे एक नया हीप बना के, और लास्ट में उसको दोबारा क्यू में कन्वर्ट कर देंगे। और ये फंक्शन जो हमारा हीप का, ये रिकर्सिवली जो है ना हर उस पर नोड पर अप्लाई होता रहेगा। मीन्स दो नोड को कंपेयर करेगा, उसके बाद अगर देखेगा कि वैल्यू कंपेयर करेगा, जो छोटी बड़ी दोनों को कंपेयर करेगा, और जो बड़ी होगी उसको टॉप पर कर देगा। और उसके बाद दोबारा जो है ना ये दोबारा फंक्शन कॉल होगा, और ये रिकर्सिवली ये फंक्शन चलता जाएगा जब तक कि हमारा जो है ना हमारा पॉइंटर है वो एम्प्टी चाइल्ड पर ना पहुंच जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे अब्दुल्ला। अब हमने जो अपना ये इम्प्लीमेंट किया है, ये एज अ एरे इम्प्लीमेंट किया है। हमने क्यू को एज अ एरे लिया है, और उसके बाद उसे कन्वर्ट किया है कि बाइनरी हीप ट्री के अंदर, बाइनरी ट्री के अंदर। फिर उसके ऊपर हमने अपना हीप फंक्शन लगाया, उसके अंदर हमने प्रायोरिटी सेट की है कि मैक्सिमम मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट हो जाए, या टॉप ऑफ द बाइनरी ट्री होगा एज अ रूट नोड। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट होंगे वो लेफ्ट और राइट पे, जिस तरह बाइनरी ट्रीज में एडजस्ट होते रहते हैं नोड्स, उस तरह उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। और हमने प्रायोरिटी रखी है मैक्सिमम हीप की। मीन्स अगर आप हमारा जो रूट नोड होगा वो सबसे मैक्सिमम नंबर होगा हमारे प्रायोरिटी क्यू के अंदर।
और लास्ट में हमने दोबारा जो अपना जो हमारा बाइनरी हीप ट्री है फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने दोबारा इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया एज ए इरे के अंदर। और इसके जो मतलब आपको किसी भी अगर इरे में से किसी भी पेरेंट के चाइल्ड मालूम करने हैं तो लेफ्ट चाइल्ड का जो एल्गोरिथम में जो फार्मूला हमने यूज़ किया है वो है कि इरे के इंडेक्स को जो है आप जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, जो एलिमेंट आपको चाहिए आप उसको उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई करा दें। 2 मल्टीप्लाई बाय इरे का जो भी इंडेक्स है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको उसका लेफ्ट चाइल्ड मिल जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी एलिमेंट है, सही है, आप उस एलिमेंट के इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा के 1 ऐड करवा दें तो आपको उसका राइट चाइल्ड मिल जाएगा। इस तरह हमने अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। अब हम आते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया है उसमें हमारे वर्स्ट केस क्या है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उन फंक्शंस की तरफ आते हैं। हम्म, इस हमारे प्रोजेक्ट की जो हीप फंक्शन है उसका जो फर्स्ट केस है इंसर्शन में, तो वो ओ ऑफ लॉग एन है। अनसॉर्टेड एरे के अंदर ओ ऑफ 1 है और सॉर्टेड एरे के अंदर ओ ऑफ एन है। इसी तरीके से डिलीट मिनिमम, जो मिनिमम वैल्यू है उसको डिलीट करने के अंदर जो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है हीप फंक्शन की वो ओ ऑफ लॉग एन है, सेम एज इट इज़ जो इंसर्ट की थी। अनसॉर्टेड के अंदर डिलीट मिनिमम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन है और सॉर्टेड के अंदर ओ ऑफ 1 है। सिमिलरली इसके अंदर इंसर्शन के अंदर जो बाइनरी हीप है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ लॉग एन है, फाइंड मिनिमम की ओ ऑफ 1 है, डिलीट मिनिमम की ओ ऑफ लॉग एन है, मर्ज की ओ ऑफ एन है, डिक्रीज की ओ ऑफ लॉग एन है। थैंक यू।